अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले अपना तारुफ़ करा दूँ। मैं शौकत चौधरी हूँ, प्रेसिडेंट जे.एंड.के प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कश्मीर में 2 एसोसिएशंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं प्राइवेट स्कूल्स को। एक है, जैसे मैंने बताया, कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ प्राइवेट स्कूल जो है, और दूसरी है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिसको वार साहब रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम है कि पिछले मार्च में 21 मार्च से यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ और सारे स्कूल बंद हो गए। और लेकिन स्कूल बंद होने के साथ ये एक ऐसा सेक्टर था जिसने अपना काम जारी रखा, और हमारे जितने भी टीचर थे वो घर से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, और हमारा एडमिन स्टाफ स्कूलों में आ रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, अनासर ऐसे हैं जो तहैया किए हुए हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद करवा दिया जाए। इसी पर एक चीज़ जब शुरू हुई, और आपको मालूम है कि ये पूरा लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया में था, और सभी जगहों पर स्कूलों के बारे में पेरेंट्स की जो डिमांड्स थी कि जी फ़ीस के बारे में फ़ैसला किया जाए, तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टेट थे उनकी गवर्नमेंट्स ने कहा, क्योंकि ये पैसा सबको मालूम है ना, उनको मालूम है कि ये पैसा जितना भी आता है फ़ीस का, इसका 95% जो पोर्शन होता है वो ट्यूशन वो जाता है सैलरी टू द स्टाफ। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि जी आप फ़ीस आपको देनी है, क्योंकि अगर फ़ीस नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारा अनएम्प्लॉय हो जाएगा और उनको अपना लाइवलीहुड चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये फ़ैसला किया गया, और सभी जगहों पर उनको सिर्फ इतनी रियायत दी गई कि आप इसको क्वार्टरली ना भरें और मंथली बेसिस पे भरें। उसी बेस पे हमारी दोनों एसोसिएशंस सामन साहब से हमने, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, उनसे मुलाकात हुई, और उसी बेस पे हमने उनको अपनी अपनी मुश्किलात बताई, और एक आर्डर निकला जो गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के से थ्रू सामन साहब निकला कि पेरेंट्स को बताया गया कि वो अपनी ट्यूशन फ़ीस क्लियर करें। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कुछ, मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं, अभी से नहीं है, आपने देखा होगा कि 2019 में, 2016 में यही वो अनासर थे जिन्होंने शोर उठाना शुरू कर दिया कि नहीं जी, फ़ीस पेरेंट्स को नहीं देनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है, पेरेंट्स हमेशा अपने स्कूल के साथ बड़े फेथफुल रहते हैं और वो समझते हैं और वो फ़ीस भी देते हैं। लेकिन एक तासुर खड़ा किया जाता है कि नहीं, आप फ़ीस ना दें। मैं परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहूँगा कि परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पापा जो एसोसिएशन है पेरेंट्स की, जिनके थ्रू जो ऑर्गेनाइज जो की उन्होंने, और मुझे वार साहब ने 1 बजे बताया कि ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वहाँ पे। जबकि इससे पहले 1 हफ़्ता पहले हमारी दोनों एसोसिएशंस की जो मीटिंग हुई थी, उसमें बिल्कुल मुतफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला हुआ था कि हम जो गवर्नमेंट का आर्डर है उसको फॉलो करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है जिसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर कोई कंसेशन पेरेंट्स को चाहिए तो वो स्कूल मैनेजमेंट के पास जाएंगे और स्कूल मैनेजमेंट उसको देखेगी, अगर वो उसको दे सकते हैं तो वो देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन चीज़ों को, उस जो मीटिंग थी दोनों एसोसिएशंस की, उसको किस तरीके से फॉलो नहीं किया गया। और मैं उस मीटिंग में, उन्होंने कहा, मुझे वार साहब ने ये बताया कि आप आइए वहाँ पे, तो मैं वहाँ जब गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर कुछ दूसरे सेक्टर्स को भी बुलाया गया है, जबकि उनका कोई लेन देन नहीं है ट्रांसपोर्ट का, हाउस बोट एसोसिएशन का या दूसरे लोगों का, कि वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में दखल दें। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिसमें बल्कि हमारा भी ये फ़ैसला जब दोनों एसोसिएशंस का था कि जो बंदे डिज़र्व हैं, देखिए मैं बड़ी ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो अफेक्टेड लोग हैं या जो डिज़र्व करते हैं। अफेक्टेड की बात करेंगे तो पूरा मुल्क, पूरा स्टेट हमारा अफेक्टेड है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी अफेक्टेड है, उसका काम नहीं चला, और छोटे से छोटा कभी नहीं चला। तो अगर हम अफेक्टेड लोगों को लेंगे तो फिर पूरे तो 100% आ जाते हैं। लेकिन ये फ़ैसला हुआ कि जो डिज़र्व करता होगा बंदा, उसको स्कूल मैनेजमेंट अपने तौर पर रिलैक्स करेगी। लेकिन मैं जब गया वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने देखा कि जो बातें हैं, और जो मैंने आज, क्योंकि मैं उससे पहले गोनी साहब को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मिला, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे इंसान लगे, और मुझे लगा कि वो बहुत अपने दिल में एक उनको एक है
कि जी एजुकेशन सेक्टर के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको इन चीज़ों के बजाय, फ़ीस माफ़ करवाने के बजाय एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूवमेंट स्टेट में करने के लिए काम करना चाहिए हमारे साथ मिलके। सर, अगर आप फ़ीस नहीं देंगे, मुझे बताइए कि जो टीचर हमारे पास काम कर रहा है वो अपना घर कैसे चलाएगा? उसके लिए मुश्किल है कि वो अपना घर चलाए, और वो जबकि काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि स्कूल जब चालू था तो उससे ज़्यादा घंटे वो काम कर रहा है, इसलिए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो सफ़र ना हो और उसको ताकि तालीम मिले। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो ख़राब ना हो। मेरे सामने जब मीटिंग ख़त्म हुई, एक प्रेस नोट जो हमें थमाया गया जो पापा की तरफ से, इसको मैं टोटली तौर पे हमारी एसोसिएशन डिसएग्री करती है और इसको रिजेक्ट करती है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ये हमारे जो छोटे स्कूल हैं, जो लो बजट स्कूल हैं, जिनकी फ़ीस बहुत कम है और वैसे भी वो अपना गुजारा उन फ़ीस में भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो टोटली हम ये कहेंगे कि वो कोई भी कंसेशन नहीं दे सकते हैं। अगर वहाँ कंसेशन देनी है तो वो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए उन पेरेंट्स के लिए जो उन लो बजट स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं। और बल्कि हमारी जो मीटिंग हुई थी सामंत साहब से, उस वक्त भी उन्होंने कहा, सामंत साहब ने, कि मैं एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दूंगा कि जो हमारे लो पॉवर्टी के नीचे लोग हैं उनके लिए कुछ फ़ीस के लिए गवर्नमेंट हेल्प करे। तो इसलिए मैं तो लो बजट की तो बात करूँगा कि वो कोई कंसेशन दे ही नहीं पाएंगे और ना वो दे सकते हैं। बाकी अगर कुछ बड़े स्कूल हैं वो देखेंगे, उनके पास पेरेंट्स आएंगे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन सा पेरेंट क्या करता है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उस बेस पर जो डिज़र्व लोग होंगे, नॉट द इफेक्टेड, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, जो डिज़र्व करते होंगे उनको हम देंगे। मुझे बताइए, अगर हम कहते हैं टूरिज़्म सेक्टर में भी हमें देना है, ट्रांसपोर्ट में भी देना है, ट्रेडर को भी देना है, एक बहुत बड़ा होटल, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, उसका भी होटल भी बनता है और उसका रेस्टोरेंट भी बनता, क्या वो डिज़र्व करता है कि उसको कंसेशन दी जाए? हाँ, अगर उसका मुलाजिम है और अगर उस मालिक ने उसको सैलरी नहीं दी है, अगर उस मालिक से उसने सैलरी ली है, फिर तो वो भी डिज़र्व नहीं करता है कि वो कंसेशन करे। और अफसोस की बात है कि हमारे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, हर घर में 6-6 टेलीफोन्स हैं, 4-4 टीवी लगे हैं, उनकी फ़ीसें, उनके जो पैसे हैं वो हम भर रहे हैं, हम अपना टेलीफोन बंद नहीं होने देते, हम अपने टीवी को बंद नहीं होते। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है फ़ीस की, तो हम कहते हैं कि नहीं जी, हम फ़ीस देने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स से अपील करूँगा कि वो फ़ीस भरें ताकि स्कूल चल पाए। अभी जो हमने क्वेश्चन परसों हुआ था कि जी आप अपने स्टाफ को सैलरी कैसे दे रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक हम जो स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, इसके लिए स्कूलों ने लोन जाके जेके बैंक से लिए हैं 8.5% पे, जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। उस बेसिस पे हम उनको ये सैलरी दे पा रहे हैं। जो हमारी कमिटमेंट है बैंक से कि जो ही हमारी सैलरी फ़ीस आ जाएगी और इसको हम क्लियर करेंगे। और हमारे पर ये एक एक्स्ट्रा बर्डन 8.3 का। और मुझे लगता है कि या तो हमारे पेरेंट्स या हमारे टोटल जो आवाम है वो समझ नहीं पाती कि ये जो फ़ीस वगैरह के बारे में बात की जाती है, कोई भी स्कूल अपने तौर पर कोई फ़ीस नहीं रख सकता है। 2014 में फ़ीस फिक्सिंग कमेटी बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट फ्रेम की गई गवर्नमेंट की तरफ से, जब और जो फ़ीस अप्रूव होती है वो फ़ीस फिक्सिंग कमेटी से अप्रूव होती है, और हर साल स्कूल को अपना ऑडिट बैलेंस शीट उसको देना पड़ता है, जिसमें उसको क्लियर अपने आमदनी और खर्चे देने पड़ते हैं। उस आमदनी और खर्चे को देख के वो फ़ीस फिक्सिंग कमेटी उसके लिए फ़ीस करती है, फ़ीस फिक्स करती है। और जो फ़ीस हमें ट्यूशन फ़ीस के बारे में उस ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर 1 2018 में क्लियर लिखा गया है कि इस ट्यूशन फ़ीस में आप एक तो सैलरी देंगे स्टाफ को, बिजली का बिल देंगे, वाटर का कोई बिल होगा वो देंगे। उसके बाद एनुअल चार्जेस के बारे में लिखा गया कि उसमें आपको कौन से खर्चे करने हैं। तो इसलिए ट्यूशन फ़ीस का तो 95% हिस्सा जो है वो सैलरी में चला जाता है। मुझे बताइए कि 2019 में डिवीज़न कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकाला वो भी बड़ा क्लियर था कि जी आपको ट्यूशन फ़ीस देनी है। 2016 में जो ऑर्डर था, ये कोई नया ऑर्डर नहीं है आज जो हम देख रहे हैं कि भाई नया ऑर्डर कोई चीज़ निकली है। ये ऑलरेडी जब भी हालात यहाँ ख़राब हुए तो ट्यूशन फ़ीस के बारे में ऐसा ही ऑर्डर निकले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने सभी पेरेंट्स के साथ कि वो फौरी तौर पर फ़ीस अदा करें
ताकि हम अपने टीचर्स को सैलरी दें। और दूसरे मैं अपने हमारे जो दूसरे एसोसिएशन पेरेंट की हैं, अगर उनकी नुमाइंदा हैं, बनिस्बत कि उनको ये कहना कि हम आपको रिलैक्स दिलाएंगे, उनको ये कहना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि वो फौरी तौर पर स्कूल, देखिए अगर स्कूल बंद हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? पेरेंट्स और उन बच्चों का। हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो स्कूल बंद हो जाता है क्योंकि वो किराया नहीं दे पाएगा, सैलरी नहीं दे पाएगा, तो फिर बंद ही करना है ना उसको। जब बंद हो जाएगा तो उसका इफेक्ट हमारे एजुकेशन सेक्टर पे पड़ेगा, उन बच्चों पे पड़ेगा। इसी तरह से जैसे कश्मीर में 2 एसोसिएशंस रिप्रेजेंट करती हैं प्राइवेट स्कूल को, जम्मू में हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, वो भी JNK प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, और उनके साथ भी हमारी बात हुई है। वो भी इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज़ दिया गया है पापा की तरफ से। इसलिए वो भी इस चीज़ को बिल्कुल इसके साथ हैं कि टोटल फ़ीस दी जाए। अब लॉकडाउन भी खुल चुका है, इसलिए लोगों को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया।